दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए हमें देखने चाहिए और आगे की क्या सिचुएशन बनती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मार्केट से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स, तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम कल के लिए अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, यहाँ पे देखिए आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ 15700 पे ही 41,000 राइटिंग हुई है, 750 पे 36,000 की राइटिंग हुई है और 800 पे 45,000 की राइटिंग हुई है। तो एग्रेसिव राइटिंग मतलब 44,000 की राइटिंग 850 पे, 15,900 पे 29,000 की राइटिंग, बहुत एग्रेसिव राइटिंग हमें देखने को मिली है। और इतनी एग्रेसिव राइटिंग देख के मेरे को एक चीज़ तो दिख रही है कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड ज़रूर आएगा आज के दिन, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटिंग। बट मैं जो हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड रह सकता है, ओवरबॉट रह सकता है जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं होता, ठीक है। तो 15,800 पे जो पुट्स हैं 70,000 अभी भी फंसी हुई हैं। वो लोग जब उन्हें बाउंस मिलेगा वो प्रेशर डालेंगे। तो 15,800 में एक तो कॉल राइटर्स प्रेशर डालेंगे, 15,800 पे जो पुट राइटर्स फंस गए हैं 70,000 ये जो है प्रेशर डालेंगे, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ 15,700 पे आज के दिन 90,000 राइटर जो है वो खड़ा हुआ है। बट आज के दिन अगर देखा जाए तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के राइट हुए हैं और कॉल पे 41,000 राइटिंग हुई है। तो कॉल राइटिंग दबा के एग्रेसिव हुई है। शाम को एफएनओ डेटा आएगा, वहाँ पे हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। और अब कल के लिए डेटा नेगेटिव, कॉल बहुत एग्रेसिवली राइटिंग है, पुट साइड में सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 15,700 पे एक सपोर्ट है जहाँ पे 90,000 राइटिंग है। बट अगर प्रेशर आएगा जो कि ये 15,800 वाले जो पुट राइटर्स फंसे हुए हैं ये भी प्रेशर डालेंगे अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग करके, तो ये भी कट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। वो लेवल्स अभी हम बात करेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर है। डेटा ओवरसोल्ड है बट नेगेटिव है। तो ओवरसोल्ड का क्या मतलब है, बाउंसेस आएंगे तो ऐसे नहीं कि गैप डाउन में आपको शॉर्ट कर देना है। अगर थोड़ा ऊपर मिलता है 780 770 के आसपास, जो कि ये रेंज है, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करता ना, मेरे लिए मार्केट अभी सेल ऑन राइज का होगा, ठीक है। मतलब कोई भी अगर मेरे को बाउंस मिलेगा इस एरिया में, कहीं भी गैप अप हो जाता है, मान लीजिए गलती से गैप अप हो जाता है इस एरिया में, तो ये मेरे लिए एक अच्छी सेलिंग एरिया होगी। यहाँ से एक नीचे की साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, पहला सिनेरियो। दूसरा क्या है कि ये हमारा जो व्यू है ये नेगेट कब होगा, मान लीजिए मार्केट गैप अप करता है और स्ट्रॉन्ग गैप अप करता है, अमेरिका में अच्छी तेज़ी होती है और 15,825 के ऊपर जो है सस्टेन करता है, तो ये क्या करेगा, ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। क्योंकि कॉल राइटिंग इतनी हैवी हुई है प्लस पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा जो कि हमें ये जो आप देख रहे हैं जो राइटर फंसे हुए हैं ना, ये शॉर्ट कवर करेंगे मंथली एक्सपायरी पे। तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग 15,825 के ऊपर आएगी जो मार्केट को 15,900 तक जो है वो लेके जा सकती है। तो अगर आपको तेज़ी खेलनी है, तेज़ी का ट्रेड करना है, 15,825 पे नज़र रखिए। इसके ऊपर मार्केट निकले, सस्टेन करे ऑन द गैप अप, तब हमें जो है वो तेज़ी के ऊपर ध्यान देना है। बाकी मान लीजिए मार्केट अगर इस लेवल पे 810 820 790 इस एरिया में कहीं पे खुलता है और यहाँ से जब बाउंस लेके ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे भी अपन एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की होगा। स्टॉप लॉस 770 का आप रख सकते हैं। तो 3 ट्रेड हमारे कल के लिए ये बनते हैं। अब शॉर्ट एग्रेसिवली आपको कहाँ पे करना है, देखिए एग्रेसिव शॉर्टिंग आपके लिए बनती है केवल एक लेवल पे। वो लेवल हमारा एक पुराना इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 15,680 और 15,700 के नीचे, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है एग्रेसिव शॉर्टिंग की कोई बात बनती ही नहीं है। ये लेवल नीचे निकलेगा तभी हम जो है वो शॉर्ट करने का सोचेंगे। और शॉर्ट के साथ मैं कह रहा हूँ एग्रेसिव शॉर्टिंग का तभी सोचना है क्योंकि ये लेवल अगर टूटेगा तो आप लोग मान के चलिए एटलीस्ट हमें 630 तक के टारगेट जो है वो मार्केट दिखा सकता है। और 630 जहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया है, 2 से 3 बार, ये टूटेगा तो ये लास्ट लो जो था 570 का, इस लो को जो है वो टेस्ट करने मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल के लिए आपको नोट करके रखने हैं। लेवल्स पे काम करिए भाई। अगर तेज़ी होती है हम तेज़ी के लेवल्स के ऊपर खेलेंगे, मंदी होती है मंदी के लेवल्स के ऊपर खेलेंगे। अपना कोई बायस्ड व्यू नहीं है, क्योंकि जो आदमी मार्केट में बायस्ड व्यू लेके आता है मार्केट उसे बाहर निकाल देता है। ये हमने हिस्टोरिकली बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक्स में अगर बात करूँ, रिलायंस
कल ही हम इस स्टॉक की बात कर रहे थे। ओवरली टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ, एक क्रिटिकल लेवल मैंने आपको बताया था 2070 का। 2070 के बाद इसने 2050 का लेवल भी ब्रेक डाउन किया था, बट अच्छा ही बात क्या है कि 2050 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो जब तक 2050 होल्ड है, 2050 के बाद जो है 2050 से लेकर 2045 आप बोल के चलिए, 5 रुपये का आप ये लेवरेज देख के चलिए मेरे को, ये अगर होल्ड है 2040 से लेकर 50 की रेंज, तब तक आपको रिलायंस में टेंशन की बात नहीं है। बड़ा ब्रेकडाउन तभी आएगा रिलायंस में जब 2040 के नीचे जाएगा। 2040 के नीचे रिलायंस आपको 2025 तक जो है वो नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रिलायंस पे नज़र रखिए। बाउंस अगर आना है तो इसी लेवल से आना है, इसमें 2050 के ऊपर अगर रहेगा तो 2070 तक का एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस, देखिए दोस्तों, कल ही हम बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस में अगर अच्छी तेज़ी होनी है तो ये एक लेवल है 6230 का लेवल है, 6240 का लेवल है। इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। मैंने पर्सनली भी इसमें एक ट्रेड लिया था, जो कि मैंने अपने पर्सनल ट्रेड ग्रुप में शेयर किया है, और इसमें आपने देखा ज़बरदस्त बाउंस मिला, बट उसके बाद मार्केट सेलिंग के साथ ये नीचे आया है और फिर से नीचे आप देखिए इस लेवल के नीचे बंद हुआ है। तो 6240 6250 इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके ऊपर ही तेज़ी बनेगी और इसके ऊपर निकला तो अच्छा खासा तगड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, वही रेंज बाउंड है, फंसा हुआ है अभी भी। कोई बड़ा ब्रेकडाउन तभी होगा जब 274 के नीचे जाएगा, तब 259 तक का लो जो है वो आ सकता है। मारुति के रिजल्ट्स आने वाले हैं और उससे पहले मारुति थोड़ा फ्लैटिश था आज, ज़्यादा वीकनेस नहीं थी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। स्पेशली ऑटो काफ़ी वीक लग रहे हैं उसके बाद भी, तो मारुति पे नज़र रखिए। अगर 7154 तोड़ता है तो इसमें फ्रेश वीकनेस आएगी जो इसे 7100 तक जो है वो नीचे की साइड लेके जा सकती है। M&M की अगर हम बात करें, 741 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड कर रहा है टेंशन की बात नहीं है। 741 टूटेगा, बड़ी टेंशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जो नीचे के लेवल निकल के आते हैं वो 730 तक के नीचे की साइड लेवल निकलते हैं। DLF वही लेवल अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है। जब तक 330 के ऊपर DLF होल्ड कर रहा है, आप पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। DLF में पोटेंशियल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आगे अपमूव देने की, बट 330 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 330 के नीचे निकला, एक बार के लिए निकल जाइए, दोबारा 335 के ऊपर निकलेगा तब हम एंट्री कर लेंगे, बट एक बार के लिए हमें डिसिप्लिन के तौर पे निकल जाना चाहिए। TCS की बात करें, अभी भी 3157 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है टेंशन की कोई बात नहीं है। इन्फी में जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्फी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है जो कि है 1595 1596। जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है ना इन्फी, तब तक आप जो है इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर ये लेवल निकलेगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, और ये एटलीस्ट 1588 तक जो है वो नीचे की साइड इन्फी को लेके आ सकता है। और 1588 टूटता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फी में 1575 के लेवल्स। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इन्फी के लिए। एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग बना रहा है, बट यू नेवर नो, ब्रेक डाउन भी इसका हो सकता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डेटा में अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है आज अच्छी खासी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 35,000 के कॉल ऑप्शन में आज 19,000 के आसपास राइटिंग हुई है, बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,200 पे था, जहाँ पे रिजेक्शन मिला है। और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 34,800, जो कि इन द मनी कॉल है। ये हम बार बार देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से इन द मनी कॉल राइटिंग करी जा रही है बिग प्लेयर्स के द्वारा। वो हमें ऑप्शन चेन डेटा में भी दिखता है, जो प्रोज होते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो आज ऑप्शन चेन डेटा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये कॉल राइटिंग कौन करके गया है। जस्ट बिकॉज ये थोड़ी इन द मनी है, मेरे को आज भी उम्मीद है कि ये प्रोज वगैरह द्वारा करी गई होगी। 34,800 पे आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। बड़ा जो अब रेजिस्टेंस बन गया है वो 35,000 ही बन गया है, क्योंकि 85,000 ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल ऐड हो चुका है इस स्ट्राइक प्राइस पर। और 35,100 200 पे 45,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,000 35,200, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी रेंज। उसके बाद कहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा, देखिए 35,000 पे जो 45,000 45,000 जो है ओपन इंटरेस्ट जो लोग बेच के गए थे पुट्स, वो लोग ट्रैप हुए, पोजीशन कटी है। जब नीचे की साइड आया उस टाइम पे अगर उन्होंने ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो। अब नीचे क्या दिक्कत है ना, एक तो ये लोग फंस गए, और नीचे मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिख रहा है। एक बेस मेरे को 34,800 पे दिख रहा है, जहाँ पे 34,000 है। तो 800 850 के नीचे बैंक निफ्टी जो है स्लिप होगा तो ये वीकनेस को दर्शाएगा, और ये
मीनिंगफुल सपोर्ट अगर डेटा में कहीं दिख रहा है मेरे को तो वो 34,500 पे है, जहाँ पे आज 10,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं पे बना है पुट्स में आज के दिन, तो वो 34,500 के ऊपर है और लगभग 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको कहीं पे दूर की कॉल या दूर की पुट राइट होती हुई दिखाई दे तो आप समझ जाना वो राइटिंग रिटेलर ने करी है। FIIs, प्रोज या फिर जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, ये लोग इन द मनी या फिर एट द मनी राइटिंग करते हैं जस्ट बिकॉज ज़्यादा प्रीमियम वो खाना चाहते हैं और वो पूरी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। रिटेलर खुली जो है नेकेड जो है पुट बाइंग या पुट सेलिंग या फिर कॉल सेलिंग करता है, तो इसीलिए वो थोड़ा दूर की करता है, पहली चीज़। तो ये चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे समझ आ रही है। तो डेटा नेगेटिव है, निफ्टी जितना ओवरसोल्ड मेरे को नहीं दिखाई देता उतना, बट हाँ बाउंसेस आएंगे। निफ्टी जितने ड्रास्टिक बाउंस नहीं आएंगे बट बाउंसेस आएंगे। अब इसमें एक स्ट्रेंथ कहाँ से आई, अगर हम पहले कंपोनेंट्स की बात कर लें उसके बाद हम बैंक निफ्टी के प्लान के ऊपर भी चलेंगे। एक्सिस बैंक को अगर आप देखते हैं, और मैं कल एक्सिस बैंक की हम लोग बात ही कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 744। आप देखिए 744 इसने ब्रेक डाउन किया आज के दिन। कल हम बात करके गए थे ये टूटेगा तो 720-25 तक की रेंज में आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो जब तक 720 से लेकर 725 की रेंज होल्ड है, कोई डरने की बात नहीं है। एक्सिस बैंक में जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर जो स्विंग ट्रेड लिया हुआ है जिन्होंने थोड़ा वो लॉस में चल रहे हैं अभी, बट 720-25 टूटेगा तब दिक्कत आएगी आपको, और तब एक्सिस बैंक 700 के लेवल्स तक जो है वो नीचे की साइड आ सकता है। तो इस पर वॉच रखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जा रहा है एक्सिस बैंक। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक पे हमने क्या बात करी थी कि अगर इसे बाउंस लेना है ना तो यहीं से लेना है। डेली चार्ट अगर हम दिखाते हैं, ये देखिए बाउंस लेना है तो इसे इसी लेवल से लेना है 1427 से। ये टूटेगा ना तो ये 1400 तक गिरेगा और बहुत शार्पली बैंक निफ्टी को नीचे लेके आएगा। तो एक चीज़ अच्छी हुई, HDFC बैंक ने आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया है, इस लेवल से बाउंस दिया है। एंड में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था सुबह के टाइम जब हम बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देख रहे थे, जो हमारा लेवल था 1444 का, बट वहाँ से रिजेक्शन हुआ और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ आपको पता है, 400 पॉइंट नीचे आया टॉप से। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो अभी भी लेवल्स इंटैक्ट हैं। 1427 के नीचे वीकनेस होगी HDFC बैंक में, 1404 तक के टारगेट्स बनते हैं। ICICI बैंक रेंज में फंसा हुआ है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, एक ये ओवरली टाइम फ्रेम में 2 टॉप बना चुका है इस एरिया में। तो जब तक 690 नहीं निकालता ICICI बैंक ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन आप नहीं बना सकते। आप बोल लीजिए 687 का लेवल, 687-690 की रेंज, और जब तक 680 नहीं निकालता तब तक वो रेंज जानी भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुआ है। लास्ट ऑल टाइम हाई भी इसी के आसपास था। तो अगर ज़्यादा टाइम 678-680 के नीचे रहेगा ICICI बैंक तो नीचे की तरफ आ सकता है, और नीचे की तरफ टारगेट होगा 667 का। यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये चीज़ एक्सिस बैंक की हो गई। इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम इंडसइंड बैंक में लगाता हूँ, देखिए एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के पास खड़ा है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अभी 958-960 के क्रिटिकल सपोर्ट के पास खड़ा है। अगर इसे यहाँ से बाउंस लेना है तो ये परफेक्ट स्पॉट है बाउंस लेने के लिए। रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली, ये चीज़ हमें पता है। बट अगर बाउंस लेना है, इस लेवल से बाउंस आना है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना इंडसइंड बैंक में, आप मान के चलिए एटलीस्ट 917, और 917 टूटेगा तो उसके बाद 888 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। बाउंस आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट 997 और 1000 के लेवल्स तक आ सकता है। और अगर अच्छे ज़्यादा ही मतलब धुआंधार रिजल्ट आते हैं, अभी मैंने चेक नहीं किया है या नहीं आए, बट अगर रिजल्ट धुआंधार आते हैं तो वी कैन सी 1000 के ऊपर निकलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। कोटक बैंक की अगर बात करें, यहाँ पे कोटक बैंक अभी भी 1700 को होल्ड कर रहा है। ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी थी आफ्टर रिजल्ट्स बट नहीं दिया। अच्छी बात है, अगर ये ब्रेकडाउन देगा 1700 का तो 1672 तक नीचे की साइड आ सकता है। इस चीज़ पे नज़र रखनी है। PNB रेंज में फंसा हुआ है, नॉन ट्रेडेबल आप जो बोल सकते हैं, और जो साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है SBI में एक म्यूचुअल फंड बाइंग आप बोल सकते हैं जो DIs की तरफ से करी जा रही है काफ़ी दिनों से, वो देखने को मिली है। अब फाइनली बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम अपना ट्रेड बनाएं कल के लिए, देखिए लेवल्स बिल्कुल एग्जैक्ट अभी भी वही हैं, मेरे को कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को क्या है, जब बैंक निफ्टी 34,650 को तोड़ेगा ना, तब यहाँ पे एक 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी जो इसे 34,550 तक लेके आ सकती है। पहला मेरा ये ट्रेड होगा। तो मैं क्या सोचता हूँ, या तो मैं ऊपर जाने दूँ इसे, ठीक है, 34,950
35,000 के एरिया में। यहाँ पे अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, प्राइस एक्शन मान लीजिए एक गैप अप होता है माइनर, और यहाँ से जो है प्राइस एक्शन रिजेक्ट होके नीचे की साइड आता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता है 34,950 से लेकर 35,000 के रीजन में, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हमें इस एरिया में दिख रही है। तो ये अपना एक पहला ट्रेड बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है कि 34,850 अगर ये गैप अप ओपनिंग करके नीचे की साइड तोड़ता है ना, तो थोड़ा रिस्की होगा जो कि बैंक निफ्टी की, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, वीकनेस भी दिखाता है, बट आपको पता है बैंक निफ्टी एकदम से वीकनेस दिखा देगा या एकदम से आपको दिखेगा कि अगले दिन पूरा रिकवर हो गया है। तो ये चीज़ें बैंक निफ्टी में चल रही हैं। तो अगर आपको क्लियर का ट्रेड चाहिए ना, इस वक्त निफ्टी में ज़्यादा क्लियरिटी बन रही है, क्योंकि डेटा भी क्लियर बन रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन रही है, ओवरऑल मार्केट ही खैर अब तो कंफ्यूजिंग है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मेरे हिसाब से सेफ प्ले करना है 34,650 टूटे, 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे 34,550 का, 34,550 टूटेगा, नीचे की साइड 34,300 350 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये मैं थोड़े 102 दिन के एक्सपायरी तक के टारगेट्स आपको बोल रहा हूँ, अगर जो है शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है तो। ऊपर की साइड मेरे लिए जब तक ये रेंज नहीं निकलती, 35,200 नहीं निकलता है, तब तक मेरे लिए कोई बाइंग मोमेंटम नहीं दिखाई देता। साइडवेज थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, वो आप स्विंग प्ले कर सकते हैं, जैसे कि 35,000 तोड़ेगा तो 35,200 तक एक मूवमेंट आ सकता है, 250 तक आ सकता है। इससे ज़्यादा मेरे को दिखाई नहीं देता है। अगर कुछ बड़ा आना है जस्ट बिकॉज ऑफ फेड मीटिंग और सारी चीज़ों के लिए, तो एक बड़ा गैप अप चाहिए हम लोगों को, जो हमें दिखता है कि जब डेटा नेगेटिव, सिचुएशन नेगेटिव होती है तो ये लोग गैप अप हो जाता है, तो सारे शॉर्ट स्ट्रैप हो जाते हैं। तो या तो वो हो, तब एक बड़ा मूवमेंट आएगा जो 35,500 600 तक लेके जाएगा, बट उसके अलावा मेरे को नहीं दिखता कि बैंक निफ्टी अपने दम पे इतना चल पाएगा, जस्ट बिकॉज जितने भी बाउंसेस आए हैं आज स्टॉक्स में, स्पेशली HDFC बैंक में या बाकी जितने भी बैंक्स हैं, वो केवल टेक्निकल बाउंस है। अभी स्ट्रेंथ दिखाना उन्हें बाकी है, क्योंकि अगर HDFC बैंक 1444 के ऊपर होल्ड करता है, 1444 के ऊपर होल्ड करता है, तब हमें दिखेगा HDFC बैंक में स्ट्रेंथ आ रही है और वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकता है। तो ये हमारा लिए कल के लिए टारगेट्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।